क्वेश्चन में कह रहा है ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी जो है वो 30 दिन में करता है, सी जो है वो 60 दिन में करता है। तो ये तीनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कंडीशन इतना है कि पहला दिन और दूसरा दिन ए अकेले काम करेगा और हर एक तीसरा दिन जो है बी और सी का सहायता लेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक, अब हम मान लीजिए टोटल काम कितना है, 60 काम है। ये 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। ये 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। और ये 60 दिन में एक काम 60 काम करेगा एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहला दिन 1 करेगा, दूसरा दिन भी 1 करेगा और तीसरा दिन तीनों करेगा। ये चीज हमेशा चलता चला जाएगा। तो कितना दिन, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए हुआ 3, ठीक है ना। तो 3 बार आया, 3 दिन में 3 दिन काम किया तो 3 किया 9 काम, और बी करेगा 2 काम, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन का काम हो जाएगा कितना, 12। करना कितना काम है, 60 है कि नहीं। तो 12 को 5 से अगर हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाता है, 60 हो जाता है ना। ठीक है, तो ये जो 12 काम है वो कितने दिन का, 3 दिन का। तो ऐसा ऐसा हमको क्या बार 12 लेना होगा, 5 बार लेना होगा, कितना हो जाएगा, 5 या 15 दिन। आंसर 3 ठो वोमेन जो है काम को 20 दिन में करती है, 5 ठो बॉय जो है वो 30 दिन में करता है। तो दोनों मिल करके काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इन दोनों से हमको क्या करना होगा, मैन और बॉयज और वोमेन में रिलेशन निकालना होगा। तो यहाँ पर 3W इंटू 20 इज इक्वल टू 5B इंटू 30। ठीक है, ये जी कट जाएगा 0 0, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 वोमेन जो है वो 5 बॉयज के इक्वल है। ठीक है, अब हमको क्या लेना है, 3 वोमेन प्लस 5 बॉयज लेना है। तो हम क्या करते हैं, या तो बॉयज को कन्वर्ट कर दीजिए वोमेन में या वोमेन को कन्वर्ट कर दीजिए बॉय में। तो 5 बॉयज जो है वो 2 वोमेन के इक्वल है, तो यहाँ 5 के बदले 2 वोमेन लिख देंगे। तो 3 वोमेन और 2 कितना हो जाएगा, 5 वोमेन। इसको कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 वुमेन को कितना दिन लगता है, 20 डेज। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 4 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 दिन। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बिल्ड करता है एक बाल को 8 डेज में, ठीक है, और बी जो है वो ब्रेक करता है 3 डेज में। उसके बाद ए 4 डेज तक वर्क किया, उसके बाद बी शामिल हो गया और ए और बी दोनों कितना दिन तक, 2 दिन तक काम किया। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग बाल बचा उसको कंप्लीट करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक, तो ध्यान रखना है, बी बना नहीं रहा, तोड़ रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये बाल बनाना क्या है, 24 वर्कर्स में। ठीक, अब 8 डेज में 24 कंप्लीट करेगा, 1 डेज कितना करेगा, 3 करेगा। और ये 3 डेज में 24 तोड़ रहा है, जो एक दिन में कितना, 8 तोड़ेगा। ठीक, अब ये 4 दिन तक काम किया तो 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए 2 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 करा, 2 दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। यहाँ 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 12 और 6 18 हो गया। अब बी जो है वो 2 दिन में क्या करेगा, 16 तोड़ेगा। बी जो है वो एक दिन में 8 और 2 दिन में कितना तोड़ेगा, 16 तोड़ेगा। 16 तोड़ा तो बचा कितना, 2। 18 में 16 तोड़े तो बचा कितना, 2। अब यानी कि 2 काम हो चुका है, 2 काम जो है हो चुका है। करना 24 था, 24 में 2 हो गया, करना कितना है इसको, 22 करना है। तो 22 करना है इसको, तो एक दिन में ये कितना करता, 3 करता, तो 22 करने में कितना समय लगेगा, 22/3। तो 7.1/3 ये हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन में कह रहा ना, ए एक काम को 90 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। ठीक है, ये लोग जो है वो काम को कर रहा है। तो एक दिन ए अकेले किया, दूसरा दिन बी अकेले किया, तीसरा दिन सी अकेले किया। यही चीज हमेशा चलता चला जा रहा है। तो काम पूरा होने के बाद इन लोग को मिला 240 रुपया। ठीक है, कितना मिला, 240 रुपया। अब इन लोग जितना काम किया है उसी के हिसाब से पैसा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। आपको बताना ये है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा देंगे। ठीक है ना, वही एलसीएम 40 90 और 12 का एलसीएम बता दीजिए जरा। 8 गुना 5 गुना 9, 8 45 360। ठीक है, 360 आ जाएगा। ठीक, तो हम मान ली टोटल काम कितना है, 360 काम। ठीक, अब
ये 90 दिन में 360 काम तो एक दिन में 40 दिन में 960 360 काम तो एक दिन में 12 दिन में 360 काम तो एक दिन में 30। ठीक है, ये हो गया। पहला दिन ये काम किया 4, फिर किया 9 और फिर किया 30। सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया 9 4 13 और 30 कितना 43 काम। तो जो 43 काम है कितने दिन का काम है? 3 दिन का काम। ठीक है ना, हमको करना कितना है 360 का। अब 360 को 43 से भागा दीजिए तो पूरा पूरी कटेगा नहीं ना कटेगा। अब आप पता कीजिए इसको किस नंबर से इंटू किया जाए कि 360 से करीब आ जाए। ठीक है, मतलब 360 से छोटा कितना गुना किया। अगर हम 9 से करते तो 9 चौक 36 360 पार कर जाता है, तो 8 से ही करना होगा। ठीक है ना, तो 8 किए कितना हो गया 8 किया 24 का 4 बचा कितना 2 8 चौके 32 33 34 कितना हुआ 344 काम खत्म हुआ कितने दिन में 8 नहीं 8 किया 24 दिन, क्योंकि ये जो 43 3 दिन का काम था तो 3 दिन का काम गुना 8 तो कितना हुआ 8 किया 24 दिन। ठीक है, 24 दिन तक काम तीनों जन कर चुका है। अब 25वां दिन कौन करेगा? ए करेगा। अच्छा 360 में से 344 काम हो चुका है, बचा कितना काम 16 काम। ठीक है ना, 16 काम हमारे पास बचा हुआ है जिसको कौन करेगा? सबसे पहले करेगा ए कितना करेगा 4, तो 16 में से 4 खत्म, फिर बी कितना करेगा 9 9 4 13 काम, बचा कितना 3 काम, और ये 3 काम को कौन करेगा? सी करेगा। ठीक है, अब सी एक दिन में 30 काम करता है। सी जो है वो एक दिन में 30 काम करता है, तो उसको 3 काम करने में कितना समय लगेगा? 1/10 लगेगा। एक दिन में 30 काम करता है तो 3 काम करने में कितना समय लगेगा? 1/10 लगेगा। अब देख लीजिए ए कितना दिन काम किया 9 दिन, बी कितना दिन काम किया 9 दिन, लेकिन सी कितना दिन काम किया 8.1/10 दिन। आया समझ में? ठीक है, ये 9 दिन काम किया, ये भी 9 दिन काम किया और ये 8.1/10 दिन काम किया। 360 काम के बदले 240 रुपए मिल रहा है। 360 काम के बदले 240 रुपए मिल रहा है, तो एक काम के बदले कितना मिले कोई बता सकते हैं? 360 काम के बदले 240 रुपया, हमको एक काम चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर 360 काम है तो काम को यही रहने 360 उधर भेजेंगे, तब ना होगा एक काम का पैसा कितना मिल रहा है। तो काटिए इसको, 12 दूना का 24 12 3 36 कितना 2/3। एक काम के बदले कितना मिल रहा है 2/3 रुपया मिल रहा है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए ये 9 दिन तक काम किया है तो 9 दिन में कितना काम करेगा 9 गुना 4 करेगा ना। 9 गुना 4 और इसको पैसा कितना मिलेगा 2/3, तो कट जाएगा ये, तो 4 किया 12 12 दूना का कितना 24। ठीक है, उसको 24 रुपये मिला। अब ये दिन में कितना काम कर रहा है 9 काम कर रहा है, तो 9 गुना 9 फिर 2/3 कट जाएगा, 3 3 9 कितना हो गया 9 दूना 18 18 दिया 54। क्लियर है? अब इसका ये कितना काम करेगा 8 3 24 240 करेगा ना, और +3 243 काम करेगा ये नहीं, 3 काम बच गया था लास्ट में ना, इसको यही किया था ना। ठीक है, और 8 दिन काम किया कितना हो गया 8 3 24 240 240 और 3 243 काम, तो एक काम कितना करना होगा 2/3 कट जाएगा, 3 8 24 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 8 9 16 162 रुपये, तो 24 24 54 और 162 आंसर। मधु जो है वो उषा से दुगना समय लेती है और राहुल जो है वो उतना ही समय में काम को खत्म कर देता है जितना समय ये दोनों लोग मिल करके देता है। क्लियर है? और अगर तीनों मिलकर के काम को 6 दिन में समाप्त करता है तो मधु काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी ये आपको बताना है। तो जब समय का रेशियो आपका कितना हो गया 2 और 1 हो गया, तो काम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि ये लोग मिलकर मधु एक काम करती है और उमा 2 काम करती है। ठीक है, और इन दोनों के जितना काम राहुल अकेले कर देता है, कितना कर लेगा 3 काम कर लेगा। ठीक है, अब ये कर रहा है 1, मतलब मधु कर रही है 1, उमा कर रही है 2 और राहुल कर रहा है 3, तीनों मिलकर कितना काम किया 3 2 5 1 6, और कितना दिन किया 6 दिन, तो 6 गुना 6 टोटल काम कितना 36 काम। अब 36 काम को मधु को अकेले करना, तो मधु एक दिन में 1 काम करती है तो 36 दिन में 36 काम करेगी।
क्वेश्चन में कह रहा है जॉर्ज जो है वो 8 घंटा में 50 पेज को लिखता है, ठीक है, और सोनिया जो है वो 6 घंटा में 50 पेज को लिखती है। तो दोनों मिल करके 100 पेज को कितने समय में लिखे? क्लियर है? अब यहां पर बताइए, अगर हम इन दोनों का बात करें तो सिंपल ये एक काम है और ये क्या है? 2 काम है। तो क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि जॉर्ज जो है वो 8 घंटा में एक काम कंप्लीट करता है और सोनिया जो है वो 6 घंटा में एक काम करती है। तो ये दोनों मिल करके 2 काम कितने देर में समाप्त करेगा? तो आप लोग का आंसर क्या होगा इसका? 14 घंटा हो जाएगा। यस, 14 घंटा हो जाएगा। मतलब ये 6 घंटा काम करने के बाद आराम से सुस्ती आएगा। दोनों मिलकर करना। हाँ, 14 घंटा से कम होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ये एक काम करेगा और ये कितना दुगना काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 पेज है तो ये 100 पेज दुगना काम करना है। अब ध्यान दीजिए, 8 घंटा 6 घंटा एलसीएम निकाल लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम 24। चलिए, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, दोनों मिलकर 7। करना कितना है? 24 गुना 2 48। इसको हम इस एक काम को हम 24 माने ना, तो ये 2 काम हो गए 48 काम। इसको भागा देंगे कितना? 7 से भागा दे दीजिए, आंसर आ गया। 7 42 और ये आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी जो है वो 33.1/3% काम को 15 दिन में करता है। तो आपको बताना है ए जो है वो 4/15 काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो 33.1/3 जो होता है वो पूरे काम का कितना होता है? 1/3 होता है। तो 1/3 काम को करने में 15 दिन लगता है, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? 45 दिन लगेगा। ठीक है, अब ए और बी मिलकर 25 दिन में काम करता है और बी 45 दिन में काम को पूरा करता है। ठीक है, तो हमको पता बस इतना करना है कि ए अकेले काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। 25 और 45 से अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो 25 गुना 9 आएगा, सॉरी 25 गुना 9 आएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम इसको पूरा पूरी गुना ही कर लें, 25 गुना 9 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब 25 दिन में इतना काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 9 करेगा। 45 दिन में इतना काम करता है, एक दिन में कितना करेगा? 5 करेगा। ठीक है, अब बी कर रहा है 5 और दोनों मिलकर कर रहा है कितना? 9 है ना, तो ए कितना करेगा? 4। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। टोटल काम कितना है मेरा? 25 पूर्णांक मतलब 25 गुना 9 काम है, जिसका हमको कितना करना है? 4/15 काम करना है। ठीक है, वहां 5 कैसे लिखे बी में? 45 से भागा देंगे 25 गुना 9 को तो 5 ही आएगा। ठीक है, अब 4/15 हो गया ये। अब एक दिन में ये 4 काम करता है तो काम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 25 25 और ये कट जाएगा 3 दिया 9। कितना आ गया आंसर? बन गया। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 45 आदमी 16 दिन में काम पूरा करता है। 4 दिन काम करने के बाद 36 आदमी और आ जाता है, तो बचे हुए काम को ये लोग कितना दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो 45 गुना 16। ठीक है, अब क्या है, 45 आदमी जो है वो 4 दिन तक काम किया। ठीक है, उसके बाद 36 आदमी और आ गया, तो 45 + 36 बताइए तो कितना होगा? 71 होगा। 71 होगा कि 81 होगा? ठीक है, 81 हो जाएगा। तो ये लोग कितना दिन में काम करेगा? 1 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब 45 गुना 16 और ये 45 गुना 4 है, इसको इधर लाएंगे तो 45 गुना 16 में 45 गुना 4 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 गुना 8। ठीक है, 8 होगा कि 12 होगा? 12 होगा। और यहाँ पे कितना? 81 गुना x। ठीक है, कटेगा 9 × 5 = 45, 9 × 9 = 81, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो कितना हो गया? 5 × 4 = 20 और ये बटा में 3, ये हो गया x का मान। इसको काट दीजिए, कितना होगा? 6 × 3 = 18, 2 = 20, 6.2/3 आंसर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर जो है वो 15 और 11 के रेशियो में डिक्रीज किया जाता है। पहले 15 था, फिर कितना कर गया? 11 कर दिया गया। और जो वेजेस है वो क्या किया गया? 22 से 25, मतलब पहले 22 रुपए दिया जाता है, कितना दिया जा रहा है? 25 दिया जा रहा है। तो जो इन लोग का टोटल खर्चा जो आ रहा है उसमें कितना डिक्रीज हो रहा है, किस रेशियो में डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, तो हम मान लेते पहले वर्कर कितना था? 15 था, कितना दिया जाता था? 22, तो कितना हो गया पैसा बताइए? 15 गुना 22 बताइए, 15 गुना 22 कितना होगा? 330 होगा। तो 330 रुपए पहले खर्चा आता था। ठीक है, अब 11 हो गया और कितना मिल रहा है सबको? 25 25, तो 11 गुना 25 कितना होगा?
11 गुना 25 275, ठीक है 275, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। कटेगा 11 से काट देते हैं, 11 3 33, 11 दूना 22, 11 5 55, 5 6 30, 5 25 आंसर।